नमस्कारम, नमस्कारम, जय नमस्कारम। भारत। जय भारत। पहला सुख निरोगी काया। कहना आसान है, लेकिन लोग जागरूक भी हैं। पर क्या प्रैक्टिकल लाइफ में ये कारगर है? इमोशनली तो बहुत कुछ है। मेरा कहना है कि डोंट बी इमोशनल, प्लीज ट्राई टू बी प्रैक्टिकल। और इस चीज़ पे अगर जानकारी का प्रकाश डालना है या आपको प्रोफाउंड नॉलेज गेन करना है और एक सही रोड मैप अगर आपको मिल जाए, एक सही ट्रैक मिल जाए, तो कहीं ना कहीं एक सही जानकारी आपको बहुत सी चीज़ों से बचा सकती है। क्योंकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं डॉक्टर डॉक्टर खेल ही रहा है। और मैं अपने बारे में बता दूं कि आई एम नोन एट द नेम ऑफ डॉक्टर आशीष तिवारी, और ख़त्म कर देंगे सारी बीमारी। और इसमें जो सबसे बड़ा सहयोग कर रहे हैं, आप हमारे सीनियर मित्र कह सकते हैं या सीनियर सर कह सकते हैं। और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल है सर का। और अगर सर का साथ किसी को मिल जाए तो बीमारी अपने आप इतनी तेज़ी से भागेगी कि पूछिए मत। तो सर आज हमारे साथ हैं प्रशांत सर जी। आपका स्वागत है। बहुत और बहुत आपसे एक धन्यवाद। छोटी सी चीज़ जानना चाहते हैं कि आजकल जो सबसे बड़ी चीज़ है कि लोग कहते हैं रेस्ट इज बेस्ट। खाया पिया और रेस्ट किया करते हैं तो उनसे कुछ नहीं होता है, उनका पेट निकल आता है या ओवरवेट हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या हमारे पास कोई ब्रह्मास्त्र है? क्योंकि मार्केट में पता नहीं क्या क्या चल रहा है, इतनी चीज़ें चल रही हैं कि लोगों ने अपनी बॉडी को प्रयोगशाला बना लिया है और पता नहीं क्या क्या चीज़ें डाल के प्रयोग कर रहे हैं। सेटिस्फाई होते भी हैं, साइकोलॉजिकल नहीं भी होते हैं, लेकिन उनका ये सपना अधूरा रह जा रहा है कि क्या वो सचमुच थोड़ा सा, जैसे कोई मोटी महिला है वो चाहती है कि अरे 70 किलो, काश मैं 55 किलो की होती, 57 किलो की होती। अब अचानक 65 किलो और 70 किलो से उसको 55 किलो तक लाने के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। जिम वाले अलग हैं और ट्रेडमिल पे दौड़ा रहे हैं, इतना लोग टहल रहे हैं कि टहल ही गए हैं पूरी तरह से। तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद है लोगों को, लोग चाहते हैं कि उनके साथ कहीं ना कहीं एक चमत्कार हो जाए। तो मैं यहाँ चमत्कार तो नहीं, लेकिन विज्ञान की बात करना चाहता हूँ कि अगर सर थोड़ा सा हमें मार्गदर्शन दीजिए कि ऐसा पॉसिबल है कि मान लीजिए मैं महिला हूँ 70 साल की जी। और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि सर मुझे आप बताइए क्या लाइफ स्टाइल करनी है, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। आप मुझे ये बताइए कि क्या मैं 55 या 57 किलो तक मेरा वेट जा सकता है? तो इसके लिए अगर थोड़ा मार्गदर्शन करें तो इससे बड़ी सेवा क्या होगी। थोड़ा सा हम आपसे रिक्वेस्ट करें, प्लीज़ सर थोड़ा सा बताएं सर। बिल्कुल डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं सीनियर नहीं हूँ। हम लोग एक दूसरे के लिए प्रेरक हैं, एक दूसरे के लिए उदाहरण हैं, एक दूसरे के लिए हम लोग एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, आदर्शवादिता की चीज़ों को लेकर हम लोग चल रहे हैं। और इस दुनिया में कोई किसी का ना सीनियर होता है ना जूनियर होता है। ठीक है, बस या तो ER होता है या तो OR होता है। वाह। तो हम लोग जो है OR के मोड में है कि आप भी हैं या तो हम भी हैं। ठीक है, अब जो आपका प्रश्न था कि ओबेसिटी यानी मोटापा को लेकर के जो आजकल की हमारी माताएं बहनें हैं या बहुत सारे भाई हैं, पुरुष हैं, मित्र हैं जिनको ये मोटापे की समस्या हो रही है, तो क्या मोटापा यदि 70 kg, 75 kg, 80 kg हो गया तो क्या उसको हम लोग नीचे लेके आ सकते हैं? बिल्कुल लेके आ सकते हैं। ज़्यादा जरूरी ये हो जाता है कि ईश्वर ने, प्रकृति ने, कायनात ने सब कुछ एक बैलेंस करके हर चीज़ों को बनाया हुआ है और पूरा पूरा जो हमारी ब्रह्मांड है, पूरी जो हमारी प्रक्रिया एक संतुलन के आधार पर चल रही है। जी शरीर भी हमारे संतुलन के आधार पर चल रही है। जी। आमतौर पर शरीर के वजन को निकालने का सिंपल सा तरीका ये है कि आप अपने शरीर की हाइट को लीजिए, इंच में ले लीजिए। जैसे मान लीजिए किसी की हाइट जो है 5 फुट 4 इंच है, सपोज कर लीजिए उदाहरण के तौर पे। 5 फुट 4 इंच उनकी हाइट है, तो इसको इंच में कन्वर्ट कर लीजिए तो 12 पंजे 60, 60 प्लस 4 64 इंच हो गया। यानी पूरी उनकी जो हाइट हो गई वो इंच में 64 इंच आपकी हो गई। अब इसको वजन में कन्वर्ट करना है तो सीधा 1 इंच पे 1 kg आपका वजन हो जाता है। यानी उस व्यक्ति का जो है, उस माता बहन की जो वजन है वो 64 kg होनी चाहिए, 64 kg होनी चाहिए। 2 kg प्लस या माइनस दोनों में कुछ भी हो सकता है। 2 kg में 2 किलो कम है तब भी चलेगा, 2 किलो ज़्यादा तब भी चलेगा। एक आम चलन मोटे भाषा में बात करें जिसको हम लोग कहते हैं ना किलो, कि 2 किलो 4 किलो, तो 2 किलो कम हो गया, 2 kg कम हो गया तब भी चलेगा, 2 kg ज़्यादा हो गया तब भी चल जाएगा। ठीक है, लेकिन इससे यदि ज़्यादा होने लगा तो फिर उसको ओबेसिटी हम लोग मान लेते हैं कि हमारे शरीर जो है अपने मूल स्वरूप को खो करके किसी दूसरे स्वरूप में जा रही है, अपने संतुलन को खो रही है। अब इसके बहुत सारे कारण होते हैं वजन बढ़ने के लिए, मोटापा बढ़ने के लिए। उसके कारण जो है थायराइड्स होते हैं, गलत खान पान होता है, गलत रहन सहन होता है। ठीक है, सोना जागना, तमाम चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो सबसे पहले तो ये देखना जरूरी हो जाता है कि यदि कोई व्यक्ति इस पीड़ा में गया है तो उसके मेन कारण क्या है।
उसकी कुछ जांचें वगैरह होती है, जांचें करा के जाना जा सकता है, या उससे बात करके भी ओरली जाना जा सकता है कि उसका लाइफ स्टाइल किस प्रकार से रहा है और कैसे रहा है। यदि ये सब चीज़ें जानकारी हो जाती है तो काफ़ी आसानी होती है उसको बैलेंस करने में, सही करने में। ठीक है डॉक्टर साहब।